So today we are going to learn a new poem. The name of the poem is Crying, and it is the second poem of the Unit 3rd. So the title of the poem is Crying. So what we mean by crying? Crying का मतलब as we can see here in the picture, the boy is crying. लड़का जो है रो रहा है. तो crying मतलब रोना, weep करना. There is another word which we can use for cry, that is weep, W-E-E-P, weep. Weep also means cry. Cry का वही मतलब जो होता है वही मतलब weep का भी होता है, W-E-E-P. So first we will recite the poem. So let us recite the poem first. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back, happiness was hiding in the last year. I wept it, ha ha. So who wrote the poem here? Galway Kinnell. तो Galway Kinnell ने ये पोएम लिखा है. ओके, Galway Kinnell इस पोएम के पोएट हैं. अब पोएट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम उसे कवि कहते हैं. तो ये पोएम किसने लिखा है? Galway Kinnell ने लिखा है ये पोएम. So now we will know what the poem wants to say. पोएम आखिर कहना क्या चाहता है? We have to know. So let us start. We will know what the poem want to tell us, what the poem teaches us. We are going to know. Okay. So first, crying, the poet Galway Kinnell want to say, crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो कह रहा है पोएट गैल्वे किनेल कि थोड़ा सा रोना, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट, मतलब कि थोड़ा सा रोना कोई फ़ायदेमंद नहीं है. तुम इतना रो, यू मस्ट क्राई, हमें इतना रोना चाहिए कि तब तक इतना रोते रहना चाहिए जब तक कि हमारे जो पिल्लू जो है, हमारा तकिया जो है वो भीग ना जाए. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि हम यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, द बॉय इज़ वीपिंग इन द पिक्चर, और लड़का इतना वीप कर रहा है कि जो उसके टीयर्स है, आंसू जो हैं वो टपक रहे हैं, वो छींटे पड़ रहे हैं. ओके, तो कहना चाहता है पोएट गैल्वे किनेल कि हमें थोड़ा सा नहीं रोना चाहिए, और थोड़े से रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. हम कब रोते हैं? जब हम दुखी होते हैं, व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी आर अपसेट, देन वी क्राई, है ना. तो कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा रोते हैं तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर आपको रोना ही है तो पूरा हमें जो है मतलब कि मस्ट मतलब कि एकदम हमें जो एकदम इतना रोना चाहिए, दिल खोल के रोना चाहिए. मतलब इतना रो कि जैसे कि पूरा रुमाल भीग जाए, पूरा एकदम तकिया पूरा एकदम आंसू से भीग जाए, इतना हमें रोना चाहिए. तो पोएट आखिर क्यों कह रहा है कि थोड़ा सा रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, और क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़. तो देखो, जब हमें बहुत दुखी होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, तो तब हम रोते हैं. और जब हम बहुत ज़्यादा रो लेते हैं तब हमारा दिल और मन हल्का हो जाता है. मान लो कि कोई एक आदमी है, कोई एक पर्सन है, उसे मान लो कि बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत दर्द झेला, बहुत दुख झेला, लेकिन वो रोता नहीं है. तो इससे क्या होगा कि उसके सारे दुख, उसके सारे दर्द जो उसके दिल में कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में दफन हो जाएंगे. वो दिल और दिमाग में वो दुख तकलीफ़ हमेशा रहेगा. जब वो आदमी खूब दिल खोल के रोएगा, जब मतलब पूरा दिल खोल के एकदम रोएगा, तब उसके अंदर से जितनी भी दुख और तकलीफ़ें, वो सभी दुख तकलीफ़ें आंसू के रूप में बाहर आ जाएंगी. और जब हम बहुत ज़्यादा दिल खोल के रोते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है. हमारा मन हल्का होता है, हमारी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, हमें खुशी का एहसास होने लगता है. तो कहीं ना कहीं अगर हम खुश रहना चाहते हैं, इफ़ वी रियली वांट टू स्टे हैप्पी, अगर हम खुश रहना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ज़रूर रोना चाहिए और दिल खोल के रोना चाहिए. ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जो है रोते नहीं है. दे डोंट वीप, दे डोंट क्राई इवन इफ़ दे आर अपसेट. ज़्यादातर लोग जो है रोते नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है, तब भी उसके बावजूद भी नहीं रोते हैं. इसलिए वो जीवन भर दुखी भी रहते हैं ज़्यादा वक्त तक. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दुखी हों, जब आप बहुत अंदर दर्द हो, तो आप ज़रूर रोइए. आप रोएंगे तो आपका मन हल्का होगा, आपका दिल हल्का होगा. ओके, अगर आप अपने दर्द को अंदर ही छुपाए रखेंगे तो वो दुख और तकलीफ़ और बढ़ेगी. रोने से मन हल्का होता है. इसलिए पोएट कह रहा है कि थोड़ा सा कभी नहीं रोना चाहिए. रोना ही है तो तुम इतना रो कि दिल खोल के रो, एकदम पूरा तकिया भिंगा दो, पिल्लो को दम पर भिंगा दो, टॉवल भिंगा दो, हैंकरचीफ, रुमाल भिंगा दो, इतना रो. तुम रोगी तो तुम्हारी तकलीफ़ें कम होंगी. पोएट गैल्वे किनेल ये कहना चाह रहे हैं कि हमें दिल खोल के रोना चाहिए.
जब हम दिल खोल के रोएंगे तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। पोएट ये कहना चाहता है। अब आगे क्या कह रहा है, देन यू कैन जंप इन द शावर। अब जो है तुम इतना रो लिए तो तब तुम क्या कर सकते हो, तुम शावर में, यानी कि शावर मतलब होता है, शावर देखोगे नहाने का जगह होता है, ठीक है, ओके, शावर इसे कहते हैं नहाने की जगह। तुम जब रो लिए बहुत तो तुम क्या करना, कूद जाना शावर, नहाने चले जाना और खूब छपाक स्प्लैश स्प्लैश करके जो है नहाना। स्प्लैश स्प्लैश करके नहाना मतलब कि छींटे लगा कर नहाना, जैसे कि बरसात में पानी की छींटे पड़ती हैं उस तरह से तुम नहाना, ओके, इस तरह से नहाना, ये कह रहा पोएट। अब उसके बाद क्या होता है, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। अब क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम अपनी बाथरूम का जो विंडो है तुम उसे ओपन कर सकते हो, बाथरूम का जो विंडो है तुम उसे ओपन कर सकते हो। और एंड हा एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हा सिंग बैक, हैप्पीनेस was hiding in the last year। और जब तुम खिड़की खोल के नहा रहे हो, मतलब खिड़की खोल दी अपने बाथरूम का और लोग तुम्हें देख रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो, तो तुम खुशीपूर्वक बता सकते हो कि हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, यानी कि खुशी जो थी वो तुम हमारे सबसे अंतिम आंसू में जो है छुपी हुई थी। खुशी जो है वो हमारे सबसे अंतिम आंसू में छुपे थे, मतलब कि जब हम पूरा दिल खोल के रो लेते हैं तब हमारे अंदर जो मन के अंदर जो दुख तकलीफ होता है वो कम हो जाता है, और तब हमारा मन जब हल्का हो जाता है तब हम खुश महसूस करते हैं। इसलिए बच्चों, स्टूडेंट्स, हमें हमेशा जो है दिल खोल के रोना चाहिए। बहुत लोग दिल खोल के नहीं रोते हैं। जब हम दिल खोल के रोएंगे तो हमारी जो अंदर तकलीफ है, दुख है, जो दर्द है, वो आंसू के रूप में बाहर आएगा। और जब वो आंसू के रूप में बाहर आएगा, जब दिल खोल के पूरा रोओगे, तुम्हारा मन और दिल हल्का होगा, तुम अच्छा महसूस करोगे, हैप्पी फील करोगे। आई वेप्ट इट, हा, मैं रोया, खूब रोया, हा, ओके। सो द पोएम वांट्स टू से, तो पोएम यही शिक्षा देती है हमें कि हमें जो भी रोना चाहिए, हमें ठीक से रोना चाहिए, मतलब कि दिल खोल के रोना चाहिए। हमें कोई तकलीफ है, हमें कोई दर्द है तो पूरा दिल खोल के हमें रोना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट द पोएम वांट टू से। तो यही बात जो है गैल्वे किनेल जो है हमसे कहना चाहते हैं, ओके। द पोएम वांट टू से, सो आई होप द पोएम इज़ क्लियर। सो नाउ वी विल डू द न्यू वर्ड्स। सोक्ड मीन्स कम्प्लीटली वेट, मतलब कि पूरी तरह से गीला, ओके। तो इतना रोना है कि पूरा हैंकरचीफ और टॉवल एकदम वेट हो जाना चाहिए, सोक्ड होना है। शावर का मतलब होता है नहाना, ठीक है, शावर में नहाना, जैसे कि वी ऑल बाथ इन शावर, ओके। वेप्ट, रोना, वीप का पास्ट टेंस है वेप्ट, ओके, रोना, ओके। इसका भी सेम मतलब होता है क्राई। सो नाउ वी लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर्स। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोएट के अनुसार, पोएट कौन है हमारा, गैल्वे किनेल है, उसके अनुसार हमें थोड़ा सा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए। तो पोएट के अनुसार, पोएट तो हम कह चुके हैं कि हमें ज़्यादा रोना चाहिए, वी शुड क्राई अ लॉट, ओके। तो आंसर है, हियर इज द आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट we should cry a lot. You can pause the answer, you can pause the video and you can write the answers. Now let's move to the second question. What can you do after crying a lot? तुम क्या करोगे जब तुम बहुत ज़्यादा रो लिए हो, तुम्हारा मन हल्का हो गया रोकर, सारी दुख तकलीफें जो है आंसू के रूप में बाहर आ चुके हैं, तो तुम कैसा महसूस करोगे, तुम अच्छा महसूस करोगे, हैप्पीनेस फील होगी। तो तुम रोने के बाद क्या करोगे, तो बहुत लोग रोने के बाद हो सकता है टीवी देख सकते हैं, बहुत लोग पार्क जा सकते हैं, बहुत लोग फिल्म देख सकते हैं। तुम अपने मन से वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, बट मैं ये लिखूँगा, वी कैन गो पार्क विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क जा सकते हैं। Now third, read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous, upset? तो पोएम के फर्स्ट टू लाइन्स को रीड करो। और मूड कैसा, मूड मतलब कि मूड का मतलब होता है कि उसका मूड कैसा है, ठीक है। हैप्पी है, खुश है, सैड है, दुखी है, एंग्री है, गुस्सा है, जेलस है, जलन महसूस, अपसेट है या फिर दुखी है थोड़ा बहुत है, तो क्या होगा। फर्स्ट टू लाइन्स, लेट अस रीड द फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। What is the first two lines of the poem? Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. So here we can say the first two lines of the poem, इससे क्या पता चल रहा है कि poem जो है वो क्या है, हैप्पी है, खुशी है वो, okay? So this is the answer, okay? In the last few lines, the mood of the poet has changed. लास्ट के जो लाइन्स थे उसमें पोएट का मूड, यानी कवि का जो मूड है वो चेंज हुआ है। तो बताओ, व्हाट इज इट नाउ, अब कैसा मूड है। बहुत खुश है, गुस्से में, चीयरफुल मतलब भी खुश है, सैड मतलब दुखी है, जेलस मतलब जलन में, ईर्ष्या में। सो लेट अस रीड द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम।
सो व्हाट इज द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम? हा 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 सिंग बैक हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा हा। यानी कि पोएट जो हम काफ़ी रो चुके हैं, अब रोने के बाद जो है हमें ये मालूम हो गया कि खुशी जो है जब हम बहुत ज़्यादा रो लेते हैं तब हमारे दिल सारे दुख दर्द जो है मिट जाते हैं, सारे दुख दर्द जो है आंसू के रूप में बाहर आ जाते हैं, तब हम खुश महसूस करते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है क्या होगा, वेरी हैप्पी होगा। ओके, वेरी हैप्पी इज द आंसर। नाउ लेट्स डू राइट और रॉन्ग। Are these sentences right or wrong? The first, the poet says you must not cry much. पोएट कह रहा है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। क्या पोएट ये कह रहा है? गैल्वे किनेल ये कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। पोएट ये कहता है कि हमें तब तक रोना चाहिए जब तक कि हमारा तकिया गीला ना हो जाए। हाँ, ये राइट है, ट्रू है। Now, third, the poet says that after crying, you should open the window and laugh so that the people see that you are happy. हाँ, कह रहा है पोएट, यही कह रहा है कि तुम इतना रो और रोने के बाद जब तुम्हें खुशी का एहसास हो तो तुम दुनिया को दिखाओ कि देखो मैं कितना खुश हूँ, ताकि लोग पूछेगा कि तुम इतने खुश क्यों हो और लोगों को पता भी चले। ओके, तो हाँ, ट्रू है ये। The poet says that you should open the window and show the people that you are crying. नहीं, पोएट ये नहीं कह रहा। पोएट ये कह रहा है तुम विंडो खोलो, खिड़की खोलो और दुनिया को दिखाओ कि तुम खुश हो। ये नहीं कह रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम क्राइंग हो। ओके, ये नहीं कह रहा था। ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा, ये फॉल्स है। ओके।